आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी जी को कि द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर द लास्ट 16 years टू कीप द पॉट बॉइलिंग ओब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन। All those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with the law। कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अपने अल्टीरियर डिजाइन, अपने षड्यंत्र के कारण, अपने मकसद के कारण पॉट बॉइलिंग अर्थात इस पूरे विषय को जीवित रखने का काम कर रहे थे और अतथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब समय आ गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों के ऊपर भी कानून का सिकंजा कसे और इन लोगों को भी जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़े। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी और मीडिया ने रिपोर्ट किया था। इसके पश्चात कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीस्ता सितलवाड़, बी श्री कुमार, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। उनके ऊपर एक एसआईटी बैठाया गया था। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। इट रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ, शॉकिंग फैक्ट्स हैव कम टू द फोर आफ्टर द एसआईटी रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। बहुत स्पष्ट रूप से यह एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उनका दो टूक मंसूबा था। दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये दो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था dismissal and destabilization of the publicly elected गुजरात गवर्नमेंट। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। एफिडेविट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो षड्यंत्र है, दिस कॉन्स्पिरेसी वॉज टू मलाइन द इमेज ऑफ गुजरात। केवल नरेंद्र मोदी और केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं, गुजरात किस प्रकार से इसमें उसके चित्र को मलिन किया जाए, इमेज ऑफ गुजरात को धक्का पहुंचे, यह षड्यंत्र भी तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी कर रहे थे। और दुख का विषय है, जो हम कह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जिस पर डिबेट और डिस्कशंस होते थे, आज एफिडेविट में वो हकीकत सामने आया है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। आज अखबारों में यह भी छपा है कि तीस्ता सितलवाड़ राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए, वरना आज तीस्ता सितलवाड़ हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से ये सरकार पहले चल रही थी
और अंत में यह एफिडेविट कहती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मिस अप्रोप्रिएट किया फंड, और ये जो फंड मिस अप्रोप्रिएट किया इसका एक एफआईआर हुआ था, फिरोज खान पठान ने किया था गुलबर्ग सोसाइटी के। गुलबर्ग सोसाइटी के खुद फिरोज खान पठान ने किया था कि पैसा तो हमारे नाम पे इकट्ठा किया, म्यूजियम बनाएंगे ऐसा कहा, किंतु ये सारे पैसे आपने खर्च किए अपने ऊपर। और मैं आज एक मोटा सा दस्तावेज लेके आया हूं। ये जो दस्तावेज है ये बीजेपी का दस्तावेज नहीं, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का जजमेंट है। आप सोचिए जरा, सुनिए जरा, मैं पढ़ता हूं। द डाटा रिसीव्ड, मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या था। Money which was meant for the poor and the needy have been misappropriated by the applicants for their own materialistic pleasure and comfort. Huge amount has been used for the purchase of items like wine, shoes, holiday resorts, air tickets, etc. Wine or shoes, holiday resorts. ये है तीस्ता से तलवार की हकीकत। वाइन एंड शूज, रिसोर्ट्स, गरीबों के पैसे के ऊपर इस प्रकार का जुल्म।